हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो चलिए, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है मोमेंट्स। आज हम लोग मोमेंट्स निकालेंगे अबाउट ओरिजिन एंड अबाउट मीन ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जिसको ये जानना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो मेरी पुरानी वीडियोस को क्या कर सकता है, देख सकता है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पे। क्लियर? तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या देखेंगे? मोमेंट्स। क्या देखेंगे? मोमेंट्स। मोमेंट्स ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब मोमेंट्स कैसे निकालते हैं चलिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहला मोमेंट्स हम लोग दो तरीके से निकालते हैं। एक तो अबाउट ओरिजिन निकालते हैं। क्लियर होगी बात? और ओरिजिन, और दूसरा निकालते हैं अबाउट मीन। क्लियर होगी बात? अबाउट ओरिजिन हम लोग कैसे निकालते हैं? इसको निकालने का म्यू वन डैश मैंने लिखने का तरीका बताया था, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश एंड म्यू फोर डैश। जनरली हम लोग चार निकालते, तो आप चार को क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मैंने बताया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी कि आप फोर नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स और फोर सेंट्रल मूवमेंट्स क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। क्लियर? अबाउट मीन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री एंड म्यू फोर। क्लियर होगी बात? जो मूवमेंट अबाउट मीन निकाला जाता है इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल मूवमेंट। क्या कहते हैं? सेंट्रल मूवमेंट। क्लियर होगी बात? और जो मूवमेंट अबाउट ओरिजिन निकाला जाता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? नॉन सेंट्रल मूवमेंट। क्या कहते हैं? नॉन सेंट्रल मूवमेंट। क्लियर होगी बात आपको? ये चीजें समझ में आ गई? तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कैसे स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं मीन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स। क्या निकालेंगे? नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स, यानी कि मोमेंट अबाउट ओरिजिन। क्या निकालेंगे? मूवमेंट अबाउट ओरिजिन निकालेंगे। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या निकालेंगे? म्यू वन डैश। ठीक है, म्यू वन डैश। म्यू वन डैश कैसे निकालते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई ऑफ एक्स, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसको कैसे लिखा जाता है? सबमिशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू एन एक्स पी एक्स। चलिए अब मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा क्या, व्हाट इज द पीएमएफ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज द पीएमएफ ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया बात? चलिए, तो ये जो px होता है इसे क्या कहते हैं हम लोग? पीएमएफ कहते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है? ये होता है लैम्डा एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन एक्स फैक्टोरियल। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। सबमिशन x इज इक्वल टू 0 टू n x, px की वैल्यू पुट करिए लैम्डा x e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन x फैक्टोरियल। अब इस वैल्यू को क्या मैं x फैक्टोरियल को x बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा देखिएगा। सबमिशन x इज इक्वल टू 0 टू n x लैम्डा x e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन x इंटू x माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर हो गई? देखिए बन गया। अब ये x से ये x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब आप देखिए ऊपर लैम्डा x है, नीचे x माइनस 1 है। क्या मैं इस लैम्डा x को x माइनस 1 बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। कैसे? मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लूंगा, लैम्डा से डिवाइड कर लूंगा। क्लियर होगी बात? अब देखिए सबमिशन x इज इक्वल टू 0 टू n लैम्डा x माइनस 1 e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन x माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर? सर कुछ भी करते चले जा रहे हैं। अरे भैया कुछ भी नहीं कर रहे हैं, देखिए कैसे होगा। लैम्डा x था, लैम्डा ये ऐसे लिखा था। क्या नीचे से जो क्वांटिटी ऊपर जाती है उसकी पावर नेगेटिव होती है, तो लैम्डा x माइनस 1 लैम्डा लिख सकता हूं। अभी भी नहीं समझ में आया
तो जब ये क्वांटिटी ऊपर जाएगी तो ये -1 होगी। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो मैंने देखिए लिख लिया, ये माइनस साइन क्यों है, क्यों, क्योंकि जब नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो माइनस होगा और हमको ऐड करना है, तो प्लस इंटू माइनस आपका माइनस आएगा, इस वजह से यहाँ पे माइनस है। क्लियर होगी बात। अब यहां देखिए, यहां पे जो लैम्डा है और e की पावर माइनस लैम्डा, ये क्या कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक, तो x इज इक्वल टू 0 टू n, अंदर क्या बचा लैम्डा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर होगी बात। अब जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा और e की पावर लैम्डा। अब देखिए बेस सेम है, पावर क्या हो गई, ऐड हो गई, पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, क्या -2 + 2 क्या होता है, 0 आता है। ऐसे माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा क्या होगा, 0। तो यहां पे क्या हो गया, लैम्डा e की पावर 0, और किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो वो हमेशा 1 होता है। तो लैम्डा e की पावर 0 यानी कि लैम्डा, ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया बेटा, फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट आ गया, फर्स्ट नॉन सेंट्रल मूवमेंट आया, यानी कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। इसको लिखते हैं μ1 डैश से। और यही क्या होता है, यही क्या होता है, मीन होता है, यही क्या होता है, मीन होता है। याद करिएगा, जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर लिया था तो उसमें मीन निकालना बताया था, वेरिएंस निकालना बताया था। क्लियर हो गई बात। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या था आपका, फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट था। क्या था, फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट आपका क्या आया था, लैम्डा आया था। क्या आया था, लैम्डा आया था। क्लियर होगी बात। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड। ठीक, अभी आप नोट कर लीजिए इन सबको, फिर मैं समरी में आपको कॉम्प्रेस फॉर्म में करवा दूंगा पूरा। क्लियर होगी बात, क्लियर हो गई बात। क्यों बच्चों, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, म्यू टू डैश कैसे निकालते हैं। म्यू टू डैश जैसे μ1 डैश कैसे निकाला था, e ऑफ x निकाला था। ठीक है, तो μ2 डैश में क्या करेंगे, ये होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। इसको कैसे लिखते हैं, सब्मिशन x इज इक्वल टू 0 टू n। क्लियर हो गई बात, 0 टू n। अब मेरी एक बात याद रखिएगा, क्या, मेरी एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको एक्स स्क्वायर को तोड़ना सिखाया था, ब्रेक करना सिखाया था। कैसे सिखाया था, मैं एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूं x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स पी एक्स, बता सकता हूं। ठीक, ऐसे लिख सकता हूं। ये मैंने आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहा था, उसमें भी ये चीजें बताई थी, और कहा भी था कि आप एक्स स्क्वायर को ब्रेक करना, एक्स क्यूब को ब्रेक करना और एक्स की पावर 4 को ब्रेक करना सीख लीजिएगा। क्लियर, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए क्या करूंगा, सबमिशन x इज इक्वल टू 0 टू n x इंटू एक्स माइनस 1 पी एक्स प्लस एक्स पी एक्स। ठीक है, ये मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया px को। ठीक, अब दोनों तरफ क्या करिए, px की वैल्यू को पुट कर दीजिए, सबमिशन x इज इक्वल टू 0 टू n x इंटू एक्स माइनस 1 लैम्डा एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन एक्स फैक्टोरियल। क्लियर, प्लस सबमिशन x इज इक्वल टू 0 टू n, क्लियर, x लैम्डा एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन एक्स फैक्टोरियल। क्लियर हो गई बात, ये चीजें समझ में आई। अब देखिए, क्या मैं x फैक्टोरियल को x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल x इंटू एक्स माइनस 1 बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। कैसे, देखिए, सबमिशन x इज इक्वल टू 0 टू n x इंटू एक्स माइनस 1 लैम्डा एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2 फैक्टोरियल। क्लियर होगी बात, प्लस सबमिशन x इज इक्वल टू 0 टू n x लैम्डा x अपॉन ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर होगी बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये x से ये x कैंसिल, ये x माइनस 1 से ये x माइनस 1 कैंसिल हो गया। क्लियर होगी बात। अब देखिए, मैं यहां क्या करूंगा, यहां लैम्डा x है और नीचे x माइनस 2 है, क्या मैं इस लैम्डा x को x माइनस 2 बना सकता हूं, बिल्कुल। कैसे बनाऊंगा, देखिए, मैं यहां लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, लैम्डा स्क्वायर से ही क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा,
डिवाइड कर दूंगा। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे को लैम्डा लैम्डा क्या बनाना था, x माइनस टू बनाना था, लैम्डा x माइनस टू बनाना था। ऐसे यहाँ देखिए ये x से ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए लैम्डा x ऊपर है और x माइनस वन नीचे, मैं इसको बना सकता हूँ x माइनस वन, बिल्कुल बना सकता हूँ। कैसे, आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लिए, लैम्डा से ही क्या कर लिए, डिवाइड कर लीजिए। क्लियर होगी बात। अब देखिए क्या होगा, लैम्डा x इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे x 2 से शुरू होगा n तक जाएगा। क्यों, अगर मैं x को 0 रख दूं तो -2 फैक्टोरियल आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे देखिए अब लैम्डा x माइनस टू ई की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर अपॉन x माइनस टू फैक्टोरियल। क्लियर होगी बात। प्लस सबमिशन x इज इक्वल टू 0 टू n लैम्डा x माइनस वन लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन x माइनस वन फैक्टोरियल, x माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, ये मैंने कैसे किया समझ में आया। ये तो आगे कर दिया, जब नीचे से क्वांटिटी ऊपर गई तो ये जो पावर थी माइनस में आ गई, तो ये और ये बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इसलिए x माइनस टू लिख दिया, यहाँ पे x माइनस वन लिख दिया। क्लियर। अब देखिए ये क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, क्या, लैम्डा स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्डा, ये कांस्टेंट है। अंदर क्या बचा, सबमिशन x इज इक्वल टू 2 से n। क्लियर, लैम्डा x माइनस टू अपॉन x माइनस टू फैक्टोरियल। क्लियर होगी बात। प्लस यहां पे ये कांस्टेंट हुआ आपका, क्लियर, ये कांस्टेंट हुआ, x इज इक्वल टू, यहां पे देखिए 0 मैंने गलत लिख दिया है, यहां पे 1 होगा। क्यों, अगर 0 होता तो ये -1 फैक्टोरियल होता, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक, 1 से n तक जाएगा। क्लियर, लैम्डा x माइनस वन अपॉन x माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक, अगर ये चीज आप चेक कर लीजिएगा, अगर फर्स्ट सेंट्रल नॉन सेंट्रल मूवमेंट में अगर ये गलती की है तो आप वहां पे इसको क्या कर लीजिएगा, x 1 से n कर लीजिएगा, 1 से n कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसके लिए माफी मांगूंगा थोड़ा सा। ठीक है, अब ये क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्डा, इस चीज को जब आप सॉल्व करोगे होगा ई की पावर लैम्डा। क्लियर, प्लस लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा ई की पावर लैम्डा। क्लियर, बेस सेम पावर ऐड, ये 0 ई की पावर 0, ये ई की पावर 0, ई किसी भी चीज की पावर 0 हमेशा आंसर 1 आएगा। तो 1 आ गया, तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। क्लियर, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये है आपका म्यू टू डैश है। क्लियर, दिख रहा है आपको, एक मिनट रुकिए मैं देख लूं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। हाँ, अद्भुत दिख रहा है, एकदम बहुत अद्भुत दिख रहा है। क्लियर, एकदम क्लियर दिख रहा है। समझ में आया आपको ये चीजें। तो आपका यहाँ पे मैं आपको साइड में रिजल्ट पूरा लिख दूं। क्या, जो आपका फर्स्ट आया था वो क्या था, लैम्डा आया था। जो आपका सेकंड नॉन सेंट्रल मूवमेंट है तो वो कहता है लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा आया था। क्लियर, दो मैंने निकाल लिया। क्लियर, अब चलिए मैं आपको तीसरा निकाल देता हूं, थर्ड। ठीक, ये हम लोग क्या निकालने, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन निकालने हैं, या फिर इसको कहते हैं नॉन सेंट्रल मूवमेंट, या फिर इसको क्या कहते हैं, नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स भी कहते हैं। क्लियर होगी बात, क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, ताबड़तोड़ आ रहा है सर। चलिए अब आपको बताते हैं। अब म्यू थ्री डैश को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स क्यूब। ठीक, इसको मैंने ब्रेक करना सिखाया था, कैसे, सबमिशन x इज इक्वल टू 0 टू n। ठीक है, x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। क्लियर, x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस 3 x इंटू एक्स माइनस वन प्लस x। ठीक, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, p ऑफ x से होगा, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, p ऑफ x से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अब चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से, कैसे होगा देखिए, सबमिशन x इज इक्वल टू 0 टू n x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू पी एक्स डॉट पी एक्स। ये पी एक्स से मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, प्लस सबमिशन x इज इक्वल टू 0 टू n 3
x इंटू एक्स माइनस वन पी एक्स। क्लियर, ये मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस सब्मिशन x इज इक्वल टू 0 टू n एक्स पी एक्स। क्लियर होगी बात, ये चीजें समझ में आई। अब मैं इसको क्या करता हूं, लेट करता हूं, इसको फर्स्ट पार्ट मानता हूं। क्लियर, इतना। इसको मैं क्या करूंगा, सेकेंड पार्ट मानूंगा, और इसको मैं थर्ड पार्ट मानूंगा। क्या मानूंगा, थर्ड पार्ट। अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके क्या निकालूंगा, क्या एक एक करके निकालूंगा। क्लियर होगी बात, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, सबसे पहले हम लोग इस चीज की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए इस चीज की निकालते हैं, तब तक ये क्या कर सकते हैं, रब कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर सकता हूं। ठीक है, ये मैं पार्ट वन निकाल रहा हूं, 3 पार्ट बताया तो ये पहला पार्ट निकाल लो। ठीक, क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए इसी के आगे समझाता हूं। px की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, x इज इक्वल टू 0 टू n। क्लियर, x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। px की वैल्यू क्या है, लैम्डा एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन एक्स फैक्टोरियल। अब बोलिए, क्या मैं एक्स फैक्टोरियल को x माइनस टू तक ले जा सकता हूं? बिल्कुल ले जा सकता हूं जनाब, बिल्कुल ले जा सकता हूं। कैसे, बता रहा हूं सर, वही तो बता रहा हूं। x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ठीक, लैम्डा एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा। ठीक है, x को खोल दीजिए, x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री फैक्टोरियल, एक्स माइनस थ्री फैक्टोरियल। ठीक, कि ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। ठीक है, मैं इसी के आगे ये चीज कर रहा हूं, ये स्टेप है। ठीक है, सबमिशन x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 टू n। ठीक, ये क्या बन जाएगा आपका, लैम्डा एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन एक्स माइनस थ्री फैक्टोरियल। क्लियर, अब देखिए मेरी बात, अब देखिए यहां पे सीखने वाली क्या बात है। ये x है, ये x माइनस थ्री है। क्या मैं इस x को x माइनस थ्री बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। कैसे, लैम्डा क्यूब से मल्टीप्लाई करिए, लैम्डा क्यूब से डिवाइड कर दिए। लेकिन अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, क्या यहां x जीरो है? क्या ये मैंने सही लिखा है? नहीं लिखा है। पूछिए क्यों? इसलिए अगर मैं x को यहां जीरो पुट कर दूंगा तो मेरा माइनस थ्री फैक्टोरियल आ जाएगा, जो कि नहीं लाना है। तो मैं इसको यहां से जीरो हटाऊंगा, क्या करूंगा, थ्री लाऊंगा। क्या करूंगा, थ्री कर दूंगा। क्लियर होगी बात, ये चीज समझ में आई? बिल्कुल। अब यहां देखिए, इसके आगे का स्टेप इधर से। ठीक, सबमिशन x इज इक्वल टू 3 टू n। क्लियर, लैम्डा x माइनस थ्री ई की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा क्यूब अपॉन x माइनस थ्री फैक्टोरियल। ये चीजें समझ में आई कैसे कि ये ऊपर गया पावर नेगेटिव, बेस सेम पावर ऐड, तो ये आपका एक साथ हो गया और नीचे वाला इसके साथ बेस के साथ ऐड हो गया। ठीक, ये मैंने निकाला है। अब इसमें से क्या है आपका e की पावर माइनस लैम्डा और लैम्डा क्यूब कांस्टेंट है। अंदर क्या बचा, x इज इक्वल टू 3 टू n। ठीक, ये बचा लैम्डा x माइनस थ्री अपॉन x माइनस थ्री फैक्टोरियल। क्लियर, अब इस चीज को जब आप सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, e की पावर माइनस लैम्डा, e की पावर लैम्डा और लैम्डा क्यूब। ये लैम्डा क्यूब जो बाहर निकाला था। ठीक, ये e के और लैम्डा कैसे है, इसको सॉल्व करने पे यहां से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, लैम्डा क्यूब आया, लैम्डा क्यूब। ये रिजल्ट किसका आया, ये रिजल्ट फर्स्ट पार्ट का आया। यानी जब मैंने ये चीज सॉल्व की तो मेरा लैम्डा क्यूब आया है। क्या है, लैम्डा क्यूब आया, मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया। क्लियर होगी बात। अब हम लोग पार्ट टू सॉल्व करेंगे। क्या, पार्ट टू सॉल्व करेंगे। ये मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था। ठीक, पार्ट कैसे आया था, मैंने डिवाइड कर लिया था। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। चलिए अब देखते हैं थर्ड वाला। देखिए सेकंड पार्ट, देखिए सेकंड पार्ट में क्या करेंगे हम लोग। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है मेरे पास, सबमिशन x इज इक्वल टू 0 टू n। क्लियर, 3x इंटू एक्स माइनस वन। px की वैल्यू क्या है, लैम्डा एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन एक्स फैक्टोरियल। अब बताइए, क्या मैं इस x को x माइनस वन तक स्प्रेड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे, e की पावर x इज इक्वल टू 0 टू n 3x इंटू एक्स माइनस वन लैम्डा एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन x इंटू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल, सॉरी
x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू फैक्टोरियल। ये चीज समझ में आई? बिल्कुल आई। अब देखिए ये x से ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर? x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा, देखिए 3 तो कांस्टेंट है, पूरा बाहर निकाल दिया, 3 बाहर आ गया। समेशन x इज इक्वल टू 0 टू n लैम्डा x ई की पावर माइनस लैम्डा x माइनस टू फैक्टोरियल। अब देखिए, अब देखिए, क्या मैं इस x को x माइनस टू बना सकता हूं? बिल्कुल। क्या मैं लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर से डिवाइड कर लूंगा। क्लियर? अब नीचे से कोई भी पावर ऊपर जाएगी, क्या होगा? नेगेटिव होगी, नेगेटिव हो गई। ये पावर नेगेटिव है, ये क्या है आपका x पॉजिटिव। बेस सेम, पावर गेट ऐड, तो x माइनस टू हो जाएगा, प्लस टू नहीं होगा। बार बार समझा रहा हूं कि आप लोग गलत ना करिएगा, जल्दबाजी में गलत कर देंगे, सारी चीज खराब हो जाएगी। क्लियर? एन ये आ गया लैम्डा एक्स माइनस टू ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन एक्स माइनस टू फैक्टोरियल। क्लियर होगी बात? ये चीज। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे वही चीज फिर से आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं x को 0 रख दूं, माइनस टू फैक्टोरियल, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं 2 रख दूंगा। क्लियर? 2 माइनस टू 0, 0 का फैक्टोरियल 1, यहाँ पे भी 2 रख देंगे। क्लियर होगी बात? अब देखिए 3, ये चीज कांस्टेंट है, बाहर आ गई, लैम्डा स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्डा। क्लियर? लैम्डा x इज इक्वल टू 2 से n। क्लियर? 2 से n, ये हो गया लैम्डा x माइनस टू एक्स माइनस टू फैक्टोरियल। क्लियर होगी बात? अब ये हो जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर e की पावर माइनस लैम्डा e की पावर लैम्डा। इस चीज को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। बेस सेम, पावर गेट ऐड, बट पावर यहाँ क्या है, ऑपोजिट साइन की, तो आंसर 0 हो जाएगा। तो e की पावर 0 1 होता है। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया? 3 लैम्डा स्क्वायर आया। ये किसका रिजल्ट आया? सेकेंड पार्ट का रिजल्ट आया। किसका आया? सेकेंड पार्ट का रिजल्ट आया। तो इसका रिजल्ट कितना आया? 3 लैम्डा स्क्वायर आया। क्लियर हो गया बात? प्लस लगा दिए, ये प्लस अभी समझाऊंगा पूरी बात। ठीक, इसका आंसर कितना आया? ये आया। अब लास्ट वाला कैसे निकालेंगे? चलिए लास्ट वाले में देखिए, लास्ट वाला तो आपको खैर आता ही होगा, इतना तो मैंने समझा ही दिया आपको अच्छे से कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं चीजों को। क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं? लास्ट वाला देखिए, क्या अगर आप इसकी वैल्यू नहीं बता सकते हो मेरे को, क्या सबमिशन x इज इक्वल टू 0 टू n x px, इसकी वैल्यू आप नहीं बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। क्या होगी इसकी वैल्यू? ये क्या है? मीन है। क्या है? मीन है। मीन की वैल्यू क्या आई थी? लैम्डा आई थी। खत्म बात। अरे भाई साहब, अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाले, इसको ऐसे ही तो लिखते हैं, x इज इक्वल टू 0 टू n x px। तो देखिए वही तो लिखा है, कुछ मैंने गलत थोड़े लिख दिया है। और ये मीन किसका है? डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा? पॉइजन है। पॉइजन का मीन क्या आता है? लैम्डा आता है। डायरेक्ट लैम्डा पुट कर दो इसमें, क्या दिक्कत है? डायरेक्ट लैम्डा यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक, तो आपका फाइनल रिजल्ट देखिए क्या निकल गया है। मैंने 3 पार्ट में क्या किया था? ब्रेक किया था। 3 पार्ट में ब्रेक किया था। तो जो μ3 डैश आया है, यानी थर्ड नॉन सेंट्रल मूवमेंट है, वो क्या है आपका? लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। ठीक, ये क्या आपका थर्ड नॉन सेंट्रल मूवमेंट है। क्लियर होगी बात? ये चीजें आपको समझ में आई? बिल्कुल आई होंगी। कुछ नहीं करना है भाई साहब। अब ये सब तो आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा गेम। क्या करना है? एक्स स्क्वायर को ब्रेक करना है। जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का। अब मास फंक्शन आपको पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। आप क्या करेंगे? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स रखेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को देखिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को मैं खोल सकता हूँ क्या? सबमिशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू n x px। क्लियर हो गई बात? इसमें डायरेक्ट पुट करिए, आपका पहली वैल्यू आ जाएगी। सेकंड निकालनी है, एक्स स्क्वायर कर दिया। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर को मैंने ब्रेक करना सिखाया था। कैसे कैसे करते हैं? एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स। ठीक है, क्यूब आ जाए, क्या करेंगे? एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। क्लियर? प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन कर देंगे, प्लस एक्स कर देंगे, यहाँ 3 कर दीजिए। ठीक, ऐसे हम लोग ऐसे इसको तैयार करिएगा। क्लियर?
चलिए अब क्या आता है आपके सामने, फोर्थ नॉन सेंट्रल मूवमेंट। फोर्थ नॉन सेंट्रल मूवमेंट क्या होगा, मैं यहाँ पे थर्ड आपका लिख देता हूँ। थर्ड आपका क्या आया था, बोलिए बोलिए बच्चों, क्या आया था, लिखिए लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा आया था। क्लियर, यही आया था, यही आया था, बिल्कुल यही आया था। चलिए अब मैं आपको आगे की चीज समझाता हूँ। ठीक, अब मैं आपको क्या करूंगा, आगे की चीज समझाऊंगा। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, फोर्थ कैसे निकालते हैं। फोर्थ निकालने का क्या तरीका है, ब्रेक करिए। सबसे पहले क्या करिए, ऐसे लिखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू n x की पावर 4px, यही लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 0 टू n। इसको ब्रेक करने का देखिए क्या तरीका है, ब्रेक करने का तरीका देखिए क्या है, x इंटू एक्स माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, क्लियर, प्लस प्लस 6 x इंटू एक्स माइनस 1, x माइनस 2, प्लस 7x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस x। इस पूरी वैल्यू को प्रोबेबिलिटी मास यानी px से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। px से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया आपको, समझ में आया, बिल्कुल बिल्कुल यही चीज होगी। ठीक है, अब px से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, px से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहां पे भी देखिए हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, एज्यूम। इसको पार्ट 1 मान लेते हैं, क्लियर, इसको पार्ट 2 मान लेते हैं, इसको पार्ट 3 मान लेते हैं और इसको पार्ट 4 मान लेते हैं। क्लियर, क्या मैम, वैसे ही जैसे मैंने थर्ड नॉन सेंट्रल निकाला था वैसे ही फोर्थ नॉन सेंट्रल निकालेंगे। चलिए तो एक एक पार्ट को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एक एक पार्ट को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो ये क्या हो गया, थर्ड हो गया एंड ये फोर्थ हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा, चलिए बोलिएगा। फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे निकाला जाएगा, सबमिशन x इज इक्वल टू 0 टू n, क्लियर, x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, px मल्टीप्लाई हुआ था लैम्डा x e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन x फैक्टोरियल, अपॉन x फैक्टोरियल। अब उस x फैक्टोरियल को मैं 3 तक ले जा सकता हूँ, बिल्कुल, x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 और x माइनस 4 फैक्टोरियल। क्लियर होगी बात, देखिए ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, आपके पास बचा क्या, ये बचा x इज इक्वल टू 0 टू n लैम्डा x e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन x माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब देखिए क्या करेंगे, x को मैं x माइनस 4 बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, लैम्डा की पावर 4 से मल्टीप्लाई, लैम्डा की पावर 4 से डिवाइड। क्लियर, अब x को 0 रख दिया मैंने, माइनस 4 का फैक्टोरियल आ गया जो कि पॉसिबल नहीं है, तो मैं x को क्या करूंगा, यहां से 4 करूंगा। अब यहाँ 4 माइनस 4 0, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। क्लियर होगी बात, चलिए बताइए, x इज इक्वल टू 4 टू n, ठीक, लैम्डा x माइनस 4, लैम्डा की पावर 4 e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन x माइनस 4 फैक्टोरियल। क्लियर होगी बात, अब इसको कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 4 n। अब देखिए आपका ये जो नहीं है, क्या कहते हैं, लैम्डा की पावर 4 और e की पावर माइनस लैम्डा, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल लिया मैंने, और लैम्डा x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 फैक्टोरियल बचा। ठीक, इस चीज को जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपका रिजल्ट पता है क्या आएगा, लैम्डा की पावर 4, e की पावर माइनस लैम्डा और e की पावर लैम्डा। यहां से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, लैम्डा की पावर 4। तो ये क्या हो गया, आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। क्या, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आ गया वो क्या हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट पार्ट जो आया वो क्या है, लैम्डा की पावर 4 आया। क्लियर, लैम्डा की पावर 4 आया। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पार्ट निकालेंगे। ठीक, ऐसे ही क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को निकालेंगे। सेकंड पार्ट कैसे निकालेंगे, देखिए सेकंड पार्ट को भी वैसे ही निकाल लेंगे। क्या, सबमिशन x इज इक्वल टू 0 टू n
6 कांस्टेंट है, मैंने पहले ही बाहर कर दिया, x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू लैम्डा एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस x फैक्टोरियल को मैं x माइनस टू लिख सकता हूँ बिल्कुल, तो इसको मैं रब करके यहीं पे कर देता हूँ, क्या ये लिख दूंगा, क्या x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। क्लियर, x माइनस थ्री फैक्टोरियल। ठीक, x से x कैंसिल, x माइनस वन से x माइनस वन, x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल। क्लियर, आपके पास क्या बचा, 6 समेशन x इज इक्वल टू 0 टू n लैम्डा x e के पावर माइनस लैम्डा अपॉन x माइनस थ्री फैक्टोरियल। क्लियर, अब देखिए, क्या मैं इस x को x माइनस थ्री बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं, लैम्डा की पावर थ्री से लैम्डा की पावर थ्री से मल्टीप्लाई। अब देखिए, यहां x को अगर जीरो रख दूंगा तो माइनस थ्री फैक्टोरियल आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो यहां पे मैं जीरो से हटा के क्या कर दूंगा, थ्री कर दूंगा। क्लियर, इस चीज को आप जब सॉल्व करोगे, क्या देखिए, e की पावर, चलो एक एक बताता हूं, x इज इक्वल टू थ्री टू n लैम्डा x माइनस थ्री ई की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा क्यूब अपॉन x माइनस थ्री फैक्टोरियल। क्लियर, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या 6 लैम्डा x इज इक्वल टू थ्री टू n, क्लियर, थ्री टू n लैम्डा x माइनस थ्री अपॉन x माइनस थ्री फैक्टोरियल, ये हो गया e की पावर माइनस लैम्डा और लैम्डा क्यूब। अब देखिए, ये वैल्यू कांस्टेंट है, बाहर आ गई, क्या 6 e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा क्यूब। ठीक, ये जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 6 की पावर लैम्डा, जब इस चीज को सॉल्व करोगे। देखिए, ये बेस सेम पावर ऐड है, लेकिन साइन कैसा है, ऑपोजिट है, तो जीरो आ गया, e की पावर जीरो हमेशा वन होता है, तो 6 लैम्डा की पावर थ्री ई की पावर जीरो वन हो गया, तो ये आपका क्या गया, 6 लैम्डा क्यूब आ गया। ये क्या हो गया, सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। क्लियर हो गया, ये क्या हो गया, आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर, यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट पार्ट लैम्डा की पावर 4 आया था, सेकंड पार्ट जो आया वो क्या आया, 6 लैम्डा क्यूब आया था। क्लियर होगी बात, अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पार्ट निकालेंगे। क्लियर होगी बात, अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पार्ट को निकालेंगे। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, थर्ड पार्ट है समेशन x इज इक्वल टू जीरो टू n 7x इंटू एक्स माइनस वन। ठीक, px का लैम्डा x e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन x फैक्टोरियल। क्या मैं इस x फैक्टोरियल को x माइनस वन तक ले जा सकता हूँ? बिल्कुल, 7 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, x इज इक्वल टू जीरो टू n x इंटू एक्स माइनस वन। क्लियर, लैम्डा x e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। क्लियर, x से x कैंसिल, x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल। क्लियर हो गया, 7 लैम्डा। अब देखिए, x इज इक्वल टू जीरो टू n, अब देखिए यहाँ पे लैम्डा x e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन x माइनस टू फैक्टोरियल। अब देखिए, क्या मैं इस लैम्डा x को x माइनस टू बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। कैसे? अगर मैं लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर से ही क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ। अब यहाँ पे जीरो रखूंगा, माइनस टू फैक्टोरियल आ जाएगा, जो कि नहीं लाना है मेरे को। यहाँ क्या करना पड़ेगा, टू लाना पड़ेगा। टू किस लिए? क्योंकि टू माइनस टू जीरो, जीरो का फैक्टोरियल वन। क्लियर, चलिए अब देखिए 7, ये क्या है, लैम्डा स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्डा, तो कांस्टेंट हो गया। अंदर क्या बचा, सबमिशन x इज इक्वल टू 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 n। क्लियर, यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू फैक्टोरियल। ठीक, इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो वैल्यू आएगी आपकी 7 लैम्डा स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्डा ई की पावर लैम्डा। ठीक, यहां से जो आपके रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा 7 लैम्डा स्क्वायर। ये क्या हो गया, आपका थर्ड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट आपका क्या हो गया, 7 लैम्डा स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया, 7 लैम्डा स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब जो आपका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट तो आपको आता ही होगा, क्या एक्स पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्थ वाले की। एक्स पी एक्स कैसे निकालेंगे, मैंने आपको निकालना बताया था, आप देख सकते हैं थोड़ी वीडियो शुरुआत से, वहां पे मैंने बताया था इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी लैम्डा, इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, लैम्डा आएगी। अब इसका सीक्वेंस में लिख सकते हैं, क्या म्यू फोर क्या होगा आपका, लैम्डा की पावर 4 प्लस 6 लैम्डा क्यूब प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। ये क्या हो गया, फोर्थ नॉन सेंट्रल मूवमेंट आ गया अबाउट ओरिजिन। क्लियर हो गई बात।
ठीक, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन को ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉन सेंट्रल मूवमेंट कहते हैं। चलिए, तो अब ये टॉपिक तो क्या हुआ, खत्म हुआ। अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि हाउ वी कैन फाइंड मोमेंट अबाउट मीन। अब मोमेंट अबाउट मीन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, चलिए वही तो मैं आपको बताने आया हूं। अरे मास्टर साहब आप पता नहीं क्या करते, खुद ही बच्चों से कह रहे हैं कैसे निकालेंगे, कैसे मास्टर हैं। अरे सबर करिए, बता रहे हैं। चलिए, क्या है मोमेंट अबाउट मीन। अब क्या है मूवमेंट अबाउट मीन, मूवमेंट अबाउट मीन, इससे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल मूवमेंट कहते हैं। इससे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मूवमेंट कहते हैं। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, क्लियर। तो देखिए, अब ये निकालने से पहले मैंने जब आपको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताया था क्या, मोमेंट अबाउट मीन निकाला था जब, तो वहां पे मैंने आपको कहा था कि रिलेशन जो होगा किसके बीच में, सेंट्रल और नॉन सेंट्रल के बीच में, वो आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आप क्या मोमेंट अबाउट मीन निकाल पाओगे, चाहे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो। क्लियर हो गई बात। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। जो आप यहाँ पे देखो, रिलेशन देखो, रिलेशनशिप। अरे मास्टर साहब ये क्या बता रहे हैं आप, रिलेशनशिप। अरे वो रिलेशनशिप नहीं भैया, भैया सबर। ये है रिलेशनशिप सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल। क्लियर, ये वो रिलेशन है सेंट्रल और नॉन सेंट्रल। तुम लोग भैया कुछ भी सोचने लगते हो, समझ रहे हो। चलो अब म्यू2, चलो जल्दी अब इधर आओ। म्यू2 कैसे निकालते हैं, ये आता है म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का होल स्क्वायर, ये निकाला जाता है। ये जो होता है ये क्या होता है, सेंट्रल मूवमेंट होता है, ये नॉन सेंट्रल मूवमेंट, इन दोनों के बीच का क्या है, रिलेशन है। क्लियर, क्लियर हो गई बात। अब म्यू3 कैसे निकालते हैं, म्यू3 डैश माइनस 3 म्यू2 डैश म्यू1 डैश प्लस 2 म्यू1 डैश का होल क्यूब, म्यू1 डैश का प्लस 2 म्यू1 डैश का होल क्यूब। क्लियर। अब जो फोर्थ आता है, फोर्थ जो आएगा वो क्या आएगा, फोर्थ जो आएगा म्यू4 डैश माइनस 4 म्यू3 डैश म्यू1 डैश माइनस प्लस 6 2 म्यू2 डैश म्यू1 डैश माइनस 3 म्यू1 डैश का पावर 4। ठीक, ये रिलेशन क्या होगा, आपको याद करना पड़ेगा, क्या लर्न करना पड़ेगा। जब आप लर्न कर लोगे ना तो आपको ये सब चीजें खेल लगेंगी बेटा, क्या लगेंगी, खेल लगेंगी। समझ में आया। चलिए, तो मैं आपको जो आपका फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट होता है अबाउट मीन, वो 0 आता है हमेशा। क्लियर। म्यू2 डैश कैसा आएगा, म्यू2 कैसे निकालेंगे, म्यू2 निकालने का रिलेशन देखिए क्या है, ये है क्या, म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का होल स्क्वायर। अब मैंने म्यू2 डैश क्या निकलवाया था, वो आया था लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। ठीक, माइनस म्यू1 डैश क्या निकाला था, लैम्डा की लैम्डा, ठीक, इसका स्क्वायर। अब लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आपके पास लैम्डा बचा। ओ हो, यही क्या है बेटा, वेरिएंस है। यही क्या है बेटा, वेरिएंस है। यही क्या है, वेरिएंस, यानी कि सिग्मा स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। अब म्यू3, क्या म्यू3 निकालने का क्या रिलेशन आया था, यही रिलेशन यूज करेंगे। क्या, म्यू3 डैश माइनस 3 म्यू2 डैश म्यू1 डैश प्लस 2 म्यू1 डैश का क्यूब। ठीक, जब आप इसमें म्यू3 की वैल्यू पुट करोगे, म्यू2 की वैल्यू पुट करोगे, जो मैंने निकलवाई है पिछले मतलब थोड़े टाइम पहले, म्यू3 की वैल्यू निकलवाई, म्यू2 डैश की वैल्यू निकलवाई, म्यू1 डैश की निकलवाई, सबकी वैल्यूज को जब आप पुट करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, म्यू3 जो निकल के आएगा वो भी क्या आएगा,
लैम्डा आएगा। कब? जब आप म्यू 3 डैश की वैल्यू पुट करेंगे, म्यू 2 डैश की, म्यू 1 डैश की और म्यू 1 डैश की। ठीक, ये आप अपनी कॉपी में सॉल्व करिएगा और मेरे को बताइएगा कि ये जो लिखा है ये मास्टर ने सही लिखा है। सही तो लिखा ही है, लेकिन फिर भी आप इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब म्यू 4 कैसे निकालेंगे? चलिए मैं म्यू 4 आपको यही बता देता हूं। चलिए म्यू 4 यानी कि 4 सेंट्रल मूवमेंट कैसे निकालेंगे? रिलेशन आपका यही रहेगा। क्या इसको कह सकते हैं? म्यू 4 डैश माइनस 4 म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश प्लस 6 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश माइनस 3 म्यू 1 डैश की पावर 4, म्यू 1 डैश की पावर 4। ठीक, इसमें जब आप सबकी वैल्यूज को क्या पुट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। ये चीज क्या कर लीजिए, आप लर्न कर लीजिए। क्या? 4 सेंट्रल मूवमेंट आप याद कर लीजिए, 4 नॉन सेंट्रल मूवमेंट याद कीजिए। क्लियर? आई होप आपको ये क्या समझ में आया होगा। समझ में आया? तो चलिए लेक्चर एंड होने से पहले मैं पूरे लेक्चर को क्या कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ, जल्दी से आपके लिए समराइज कर देता हूँ। क्लियर होगी बात? क्लियर हो गई बात? मैं समराइज कर देता हूँ जल्दी से। क्या? मोमेंट। क्या पढ़ाया मैंने आज? मोमेंट। क्या? मोमेंट। मोमेंट मैंने कहा ओरिजिन पे निकाला था और कहा निकाला था? मीन पे निकाला था। ठीक, जो मीन पे निकाला था इसे ही क्या कहते हैं? सेंट्रल मोमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल मोमेंट भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? नॉन सेंट्रल मोमेंट कहते हैं। ठीक, इसमें म्यू 1 की वैल्यू, म्यू 1 डैश क्या आया था आपका? लैम्डा आया था। म्यू 2 डैश क्या आया था? लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा आया था। म्यू 3 डैश क्या आया था? लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा आया था। क्लियर? एंड म्यू 4 डैश क्या आया था आपका? लैम्डा की पावर 4 प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा क्यूब 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा आया था। ठीक, ये वैल्यूज आई थी। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? ये वैल्यूज आई थी। अब आगे देखिए, ये तो हो गया। अब जो आपका इधर आइए, फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट अबाउट मीन, फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट 0 था। म्यू 2 डैश की वैल्यू लैम्डा आई थी, म्यू 3 की वैल्यू क्या आई थी? लैम्डा आई थी, एंड म्यू 4 की वैल्यू क्या आई थी? 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा आया था। क्लियर? क्लियर हो गई बात? ये क्या होता है इसका? ये क्या होता है? वेरिएंस होता है। क्लियर हो? ये क्या होता है? मीन होता है। मैंने आपको बताया था कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो होता है वो बराबर होता है किसके? वेरिएंस के। ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। क्लियर? ये चीजें समझ में आ गई? तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।